अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका होस्ट डॉक्टर मोहम्मद आजम समीर हाजिर है जनाब। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, आप अज़रबैजान पहुंच गए। बाकू के टर्मिनल पे आप खड़े हैं, आप बाहर आ चुके हैं। अब आपने सबसे पहले वहां पे सिम खरीदनी होती है। तो मैंने ये पूरा वर्क किया है जी आपके लिए। 3 तरह की सिम्स हैं जी अज़रबैजान में। अज़रसेल है, बैकसेल है एंड नार मोबाइल है। ठीक है, ये 3 जो बहुत ही बेसिक और अथेंटिक इनकी सिम कनेक्शन है। जैसे हमारे यहाँ पे जैज़ है, यूफोन है, इसके अलावा टेलीनार है, जोंग है, तो इसी तरह वहाँ पे। और इन तमाम में से भी मैं रेकमेंड करूँगा आपको अज़रसेल। मैंने भी वहाँ पे अज़रसेल ही ली थी, तो वो अभी भी मेरे पास है। ये सिम, इसमें 5G भी चलता है, 4G भी चलता है, और ये लार्जेस्ट ऑपरेटर है जी, ऑफरिंग द वाइडेस्ट नेशनल कवरेज। ये आपको नेशनल और इंटरनेशनल कवरेज भी देता है वहाँ भी सबसे ज़्यादा। और अगर आपकी चॉइस बाकू है तो बेस्ट तरीन जो है वो अज़रसेल है। इसके अलावा बैकसेल भी है। ये जो बैकसेल है ये जनाब सेकंड लार्जेस्ट ऑपरेटर है जी, और इसके साथ है जी नार मोबाइल जो उसके बाद यूज़ होता है। ठीक है, और यहाँ पे 2 तरह की सिम है जी, एक फ़िज़िकल सिम और एक ई सिम। आप फ़िज़िकल सिम जो है वो इजीली बाय कर सकते हैं जी। एयरपोर्ट पे जैसे ही उतरेंगे ना, तो वहाँ पे कुछ खातून होंगी, वो आपके पास खुद ही आ जाएंगी, आप उनसे परचेज़ कर लेंगे। तो वो थोड़ी सी कास्टली होगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप एयरपोर्ट पे सिम लेंगे तो वो कॉस्टली होती है, वो महंगी होती है। अगर आप वही बाकू के किसी निज़ामी स्ट्रीट के पास से लेंगे तो 20 से 30 मनात का फ़र्क है, ये ज़हन में रख लें। तो ये आपको 15 से लेकर 40 जो मनात है, यानी कि AZN, उस पर डिपेंड करता है कि आप उस पर कौन सा पैकेज लेते हैं, कौन सा पैकेज नहीं लेते। तो ये इसके लिए आपको आपका पासपोर्ट देना होगा। सो बेसिकली पासपोर्ट आपकी जनाब है जी आइडेंटिटी, तो उसी को बेस करते हुए आप वहाँ से परचेज़ करेंगे। अब जो सबसे पहला जो चैलेंज आपके पास है वो ये होता है कि आपके पास एयरपोर्ट पे इंटरनेट नहीं होता। उसकी कोई फ़िक्र नहीं, जैसे आपने करेंसी एक्सचेंज करनी है या आपने वहाँ से निकलना है बाहर, तो एयरपोर्ट के अंदर ही वहाँ पे वो जो अज़रबैजान सेल वाले या बैक सेल वाले या नार मोबाइल वाले, वो आपको खुद ही कह देंगे भाई हमारे पास इंटरनेट है, आपको हम सिम ऑन करके देते हैं। ठीक है, तो आप अज़रसेल से परचेज़ कर लें, और वो 15 से लेकर 40 मनात तक उसकी अमाउंट है। इससे ज़्यादा भी हो सकती है। हाँ, पैकेज एक वहाँ पे 1 हफ़्ते का होता है जनाब, एक मंथली होता है, और एक 24 घंटे का भी होता है, 48 घंटे का, लेकिन हफ़्ते का बेटर है मेरे ख्याल में। तो आपने वहाँ से सिम को ऑन करके सबसे पहला काम आपने बोल्ट टैक्सी की जो ऐप है वो आपने करनी होती है। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपने अज़रबैजान के एयरपोर्ट पे जाके, बाकू के एयरपोर्ट पे जाके आपने कोई टैक्सी नहीं लेनी, हायर नहीं करनी, बल्कि आपने सिर्फ बोल्ट की जो टैक्सी है उसका, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा उसके बड़े फ़ायदे। तो अभी हम बात करते हैं सिर्फ इसके सिम की। तो ये जो अज़रसेल है ना, ये इसकी कवरेज बहुत ज़्यादा है। इवन दो कैन यू बिलीव कि आप गांजा चले जाएं, आप सुबकुई चले जाएं, आप शेकी चले जाएं, आप गबाला चले जाएं, आप जौल्फा चले जाएं, ये सारे इनके सिटीज़ है। सबसे बड़ा सिटी जो है वो सुबकुत है, और गांजा है ये बड़ा दूर है बाकू से। सुबकुत तो खैर पास, ये 35-40 किलोमीटर लगते हैं, लेकिन गांजा वेस्टर्न पार्ट में, अब पूरा अज़रबैजान क्रॉस करके जाना पड़ता है। तो रास्ते में जितने भी गांव देहात आते हैं, जहाँ भी, वहाँ पे जो अज़रसेल है ना, उसके सिग्नल नहीं ड्रॉप होते। लेकिन ये जो बैक सेल है ना, या नार मोबाइल है, ये समवट ये इनका ना हो जाता है। और दूसरा ये है कि इनके इंटरनेट के पैकेजेस इतने ज़्यादा नहीं है जितने आपको अज़रसेल देता है। ये तो होगी एक बात। दूसरी बात ये है कि आप इस कोशिश करें, अगर आपके पास पहले से किसी की सिम है या किसी ने परचेज़ की है, आपका दोस्त है वो, और वो अज़रबैजान से होके आ चुका है, आप उससे सिम ले लें। ठीक है, उसकी वजह ये है कि वहाँ पे जाके आपका 100 मनात लग जाएगा या 60 मनात लग जाएंगे। उससे बचने के लिए, 16-17 हज़ार के टीके से बचने के लिए आप यहीं से ले जाएं तो वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन फिर भी आपने वहाँ पे जाके कोई टैक्सी नहीं लेनी जब तक आपने अज़रसेल लेकर उसको ऑन करने के बाद आपने उस पर नेट, अपना नेट डेटा जो है वो ऑन कर लिया। उसके बाद आपने वो सारा काम करना, आपके बहुत पैसे बच जाएंगे। अच्छा, ये 2 बातें होगी। तीसरी बात ये है कि अज़रसेल, अगर आपने
अगर आप 2 लोग हैं तो एक बंदा जो है वहाँ पे ये सिम ले ले, या अगर आप 3 लोग हैं सारे ना लें। आप ऐसे करें, एक बंदा वहाँ पे ले ले टैक्सी को हायर करने के लिए या अपना इंटरनेट या घर वालों से बातचीत करने के लिए। बाकी आप 2 सिमें या 3 सिमें या 4 सिम जो हैं वो बाकू के निज़ामी स्ट्रीट के आसपास वहाँ से ले लें। आप यकीन जाने, अगर जो सिम आपको यहाँ पे 40 मनात की मिल रही है AZN की, वो वहीं से आपको 20 मनात की मिलेगी और पैकेजेस वही हैं। इवन दो कि मुझे याद है कि मैं वहाँ की फ्रेंचाइज पे गया था और मैंने जस्ट 6 मनात दिए थे और उन्होंने मुझे सिम भी इशू की थी, लेकिन उस पर इंटरनेट बहुत कम था। फिर मैंने उनको 16 मनात दिए। फिर उन्होंने कहा कि भाई आपको 1 हफ्ते का इंटरनेट, वही पैकेज, वही इंटरनेट, वही ऑफ नेट पैकेज और वही कॉल्स का पैकेज आपको 16 मनात में मिल रहा है और एयरपोर्ट पे आपको 40-45 मनात का मिल रहा है। ये मैं आपको सल्यूशन बता रहा हूँ, आपको ज़्यादा पैसे देने से बचाने के लिए आपके पैसे बचा रहा हूँ। बाकी रही बात, अगर आप चाहें तो वहाँ पे 3 लोग भी सिम ले सकते हैं। ये 3 बातें होगी। चौथी बात ये है दोस्तों कि इसके पैकेजेस कैसे ऑन करने हैं। देखें, आप वहाँ से सिम ले लें। सिम लेने के बाद आप, जैसे मैंने बताया कि बाकू का जो सबसे गुंजान आबाद इलाका है, ज़्यादा वहाँ पे जो रश होता है, जहाँ पे इनकी आपको फ्रेंचाइज भी मिल जाएगी, वो है निज़ामी स्ट्रीट। निज़ामी स्ट्रीट के सेंटर में ही आप जिससे मर्ज़ी पूछ लें कि इनकी हमें एड्रेस बता दें, वहाँ पे जाएं, उन्हें 5-6 मनात और दें, वो आपके खुद ब खुद ही पैकेज, इवन तो महीने के पैकेज लगा देंगे, इवन तो 2 महीने के पैकेज लगा देंगे। तो आप खुद से पैकेज जो आपको पहले लगा है वो ठीक है, लेकिन उसके बाद आप खुद से उसको रीन्यू ना करें। आप वहाँ पे जाएं, फ्रेंचाइज पे जाएं, वहाँ पे जाके आपको ये सारा सिस्टम पता चल जाएगा और आप बखूबी खुद से ही काम कर सकते हैं, ठीक है। और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैं तो आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आप जब कभी भी आज़रबाईजान में जाएं, आप आज़र सेल ही लेकर जाएं और आज़र सेल को ही परचेज़ करें। ये बेटर है, इसकी कवरेज ज़्यादा है, ये टॉप मोस्ट जो वहाँ पे कवर करने वाला एक कंपनी है, कवरेज करने वाली कंपनी है। उसके अलावा ये इसके पैकेजेस बहुत अच्छे हैं, इसकी स्पीड बहुत अच्छी है और अच्छी बात ये है कि होटल्स में तो आपको पता है वाईफाई मिल ही जाता है, लेकिन बाहर जैसे जाएंगे आपको इंटरनेट की ज़रूरत होगी तो आज़र सेल इज़ द बेस्ट चॉइस। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जब कभी भी आप आज़रबाईजान में जाएं, आप अपनी जो सिम है, जब आपने अपने मोबाइल में ऑन कर ली है तो उसको वहाँ पे फेंक के ना आए, ठीक है, या किसी को दे के ना आए अननोन बंदे को। आप उसको अपने साथ लेकर आए, ठीक, क्योंकि ये आपके पासपोर्ट पे इशूड होती है। पासपोर्ट पे इशू होने के बाद ये सारे वहाँ पे कोई भी अगर इस पे कॉल करेगा या कुछ भी करेगा तो वो आपके ज़िम्मे ही है, ठीक है। तो आप इसको अपने साथ ले आएँ। फिर कभी अगर अल्लाह ने आपके नसीब में आज़रबाईजान का विज़िट लिखा हुआ या किसी और दोस्त ने जाना हुआ तो आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मैं आपको इंशाल्लाह ताला बताऊंगा कि वहाँ पे जाके आज़र सेल लेने के बाद, आज़रबाईजान की ये सिम ख़रीदने के बाद आपने बोल्ट टैक्सी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कैसे इंस्टॉल करना है, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो आप जमे रहिएगा, दोस्तों को भी बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।